हेलो बच्चों, मैं मुनीश कुमार आप लोगों के लिए भौतिक विज्ञान सूत्र यानी फिजिक्स 12th के कुछ फॉर्मूले लेके आया हूँ। ठीक है। पहला सूत्र हम पढ़ते हैं Q बराबर प्लस माइनस एन। इसका मतलब रहता है कूलाम। Q जो रहता है आवेश रहता है, एन जो रहती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या रहती है, और ई इलेक्ट्रॉन पे आवेश रहता है यानी चार्ज है। चार्ज जो रहता है हमारा स्मॉल ई बराबर प्लस वो सॉरी माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ के 19 कूलाम। इसके बाद सेकंड वाला आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट रहती है, इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम रहता है। तीसरा आता है कूलाम का नियम, यानी एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसका मात्रक हमारा न्यूटन रहेगा। चौथा फॉर्मूला है आपका किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है, 1/4πε0 की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 9 × 10⁹। अगर एप्सिलॉन नॉट की खाली पूछता है तो इसकी रहती है 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये वैल्यू, ये दोनों कांस्टेंट है, ये नियतांक है। ठीक है। पांचवा फॉर्मूला आपका आता है, पांचवा जो फॉर्मूला आता है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, P बराबर 2L³ हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। ठीक। इसके बाद छठवां E बराबर 1/4πε0 2P अपॉन R³। ये अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सूत्र होता है। अच्छी स्थिति में जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो E बराबर 1/4πε0 2P अपॉन R³ रहता है, इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम। इसके बाद सातवां फॉर्मूला आपका आता है E बराबर 1/4πε0 P अपॉन R³। ये निरक्षीय स्थिति में है। ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो उसका एक फॉर्मूला आता है 1/4πε0 P अपॉन R³। आठवां है लैम्डा बराबर Q अपॉन L। लैम्डा जो रहता है रेखीय आवेश घनत्व रहता है, और Q जो रहता है यहाँ पे आवेश है, और ये L है, इसका मात्रक कूलाम बटे मीटर हो जाता है। नौवां फॉर्मूला आता है सिग्मा इजुकल टू Q अपॉन ए। सिग्मा जो रहता है आवेश पृष्ठ घनत्व है, यहाँ पे Q जो है आवेश है, और ए एरिया है, इसका मात्रक रहेगा कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट 10वां है E बराबर 1/4πε0 QX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर 3/2। ये परिनालिका के लिए होता है, जब कोई परिनालिका पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है तब उसके लिए फॉर्मूला है ये, इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम रहेगा। 11वां है टाउ बराबर P साइन थीटा। वैद्युत बल युग्म आघूर्ण, वैद्युत बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर P साइन थीटा। P होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, साइन थीटा होता है उसका कोण, इसका मात्रक रहेगा न्यूटन बटे मीटर। न्यूटन इंटू मीटर रहेगा इसका मात्रक। इसका नेक्स्ट चलते हैं, ये आता है हमारा 12वां फॉर्मूला। ये 12वां जो फॉर्मूला है आपका, जो है 12वां फॉर्मूला है आपका कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, इसका मात्रक रेडियन होता है। 13वां है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये वैद्युत फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम रहता है इसका। 14वां फॉर्मूला है गॉस की प्रमेय, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका सेम रहता है मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। इससे आगे जो है 15वां है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग होते हैं। इसका पहला फॉर्मूला आता है E बराबर 1/2πε0 लैम्डा अपॉन R। ठीक है। लैम्डा होता है रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, R उनके बीच की दूरी होती है केंद्र से। ठीक है। इसके बाद अगला 16वां है E बराबर सिग्मा अपॉन 2ε0 न्यूटन बटे कूलाम रहेगा। 17वां है एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर होती है, इसका न्यूटन बटे कूलाम रहता है। सेकंड गोलीय कोश की सतह पर तो E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर रहेगी उसकी सतह पर, ठीक है, न्यूटन बटे कूलाम।
तीसरा है गोलीय कोष के अंदर। गोलीय कोष के अंदर हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 रहती है। क्यों रहती है कि हमेशा गोलीय कोष से वैद्युत बल रेखा हमेशा बाहर की तरफ चलती है, बल्कि अंदर की तरफ नहीं चलती, इसलिए गोलीय कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 रहती है। 18वां आता है आपका विभवांतर, यानी दो बिंदुओं के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0, W/Q0, इसका मात्रक रहेगा वोल्ट। इसके बाद आता है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव V बराबर W/Q0 रहता है, इसका भी मात्रक रहता है वोल्ट। ठीक है, उसके बाद अगला नेक्स्ट है आपका 20वां फॉर्मूला है वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का वेग। तो वेग बराबर होता है रोड में 2Q डेल्टा V। डेल्टा V विभवांतर है अपॉन m मीटर बटे सेकंड। इसका 21वां आता है वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र की रेखीय समाकलन। तो V बराबर रहता है माइनस का अनंत से माइनस का r, तो E वेक्टर डॉट DA R वेक्टर, इसका रहता है वोल्ट। 22वां है V बराबर 1/4πε0 Q/r, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। उसके लिए फॉर्मूला है V बराबर 1/4πε0 Q/r, इसका मात्रक रहेगा वोल्ट। इसके बाद 23वां फॉर्मूला आता है विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव। तो V बराबर 1/4πε0 P/r²। एक बार होता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान हमेशा 0 रहता है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या रहता है? 0। इसके बाद अगला नेक्स्ट आता है 25वां विभव प्रवणता। देखो विभव प्रवणता होती है E बराबर माइनस का डेल्टा B अपॉन डेल्टा एक्स। कभी कभी ये पूछ लेता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध ज्ञात कीजिए, तो यही आता है E बराबर माइनस का डेल्टा B अपॉन डेल्टा एक्स वोल्ट प्रति मीटर, इसका मात्रक रहेगा। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि जो विभवांतर में जो परिवर्तन हो रहा है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में हो रहा है। ठीक। 26वां है एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। तो y बराबर QE अपॉन 2mv² इंटू x²। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का रहता है U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r, इसका मात्रक रहता है जूल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लास्ट, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो W बराबर P कोष्टक में 1 माइनस का cos थीटा रहता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू।